हम एक साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंख बंद करके और कान बंद करके बैठी है। मार्शलों का दुख दर्द नहीं समझ रही है और कई बार ये वादे भी कर चुके हैं, लेकिन मार्शलों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिर्फ हमारी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि हमारा घर कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, तो हम ही बता सकते हैं। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म है। अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग मांग को लेकर प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली के बस मार्शलों ने मुख्यमंत्री आतिशी के कालकाजी घर का घेराव किया और अपने लिए पक्की नौकरी की मांग की है। उनका कहना था कि बीते कई महीने से उनकी नौकरी छीन ली गई है और उनको परेशान किया जा रहा है और उनको नौकरी नहीं दी जा रही। हम एक साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंख बंद करके और कान बंद करके बैठी है। मार्शलों का दुख दर्द नहीं समझ रही है और कई बार ये वादे भी कर चुके हैं, लेकिन मार्शलों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिर्फ हमारी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि हमारा घर कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, तो हम ही बता सकते हैं। सरकार को कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आज इलेक्शन आ रहे हैं तो आज वादे पे वादे कर रहे हैं, लेकिन वादा भी पक्का नहीं कर रहे हैं। कभी तो आतिशी जी उनको वो भेज देती हैं प्रपोजल बना करके, कभी एलजी साहब उनको भेज देते हैं। पता नहीं, समझ में हमारी यही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है ये। अरे मार्शलों को सुनिश्चित कर दे कि भी तुम्हारा 60 साल का रोजगार पक्का परमानेंट है। और सर ये भूल चुके हैं कि हमने कोरोना में ऐसी महामारी में जब एक अपना हो करके अपने साथी को नहीं पकड़ रहा था, जब हमने कोरोना में इतनी, लेकिन आज ये सब चीज़ भूल चुके हैं। पूरी दिल्ली जानती है कोरोना के अंदर कितनी मेहनत करी है। डेड बॉडी हम लोगों ने उठाई है, वैक्सीन हमने बांटी है, और जगह जगह हॉस्पिटलों में, राशन की दुकानों पे हमने बहुत मेहनत करी है। सभी मार्शलों ने हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारे 10,792 मार्शलों का रोज़गार वापसी दो। हमारे किसी से कोई किसी से कुछ नहीं है, हमें सिर्फ रोज़गार चाहिए सुनिश्चित, 60 साल का पक्का रोज़गार। बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं। हम गली गली हर एक विधानसभा में जाएंगे। हमारा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ रोज़गार चाहिए। जब आप ये कह रहे हो हम एक हफ्ते में प्रपोजल बना के आगे भेज देंगे, तो अब उस काम को जल्दी फास्ट करो ना, जिससे कि मार्शल धरना हम क्यों देंगे। हमें सिर्फ रोज़गार की ज़रूरत है। हम सिर्फ रोज़गार के प्रति, हमने 9 साल हमने ड्यूटी करी है, 8-9 साल हमने जब क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमें बेवजह बेफालतू में निकाला गया। आज हमारे घर की स्थिति बहुत गंभीर है, सरकार समझ नहीं पा रही है। हम रोड पे उतरेंगे और इलेक्शन तक घर घर जाकर के, हर विधानसभा में जाकर के इनको बताएंगे कि मार्शलों को हटाए तो हटाया क्यों, नौकरी 60 साल की क्यों नहीं दे रहे ये लोग। हमें सवाल जवाब चाहिए। बस मार्शलों का कहना है कि हमें लंबे समय से परेशान किया जा रहा है। फुटबॉल की तरह गेंद इधर और उधर किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है और अब हम लोगों को 4 महीने की नौकरी दी जा रही है। हमारी मांग है कि हमारे साथ राजनीति न की जाए। हमको 4 महीने की नौकरी नहीं चाहिए, हमें पक्की नौकरी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगामी चुनाव में हम लोग आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएंगे और हम घर घर जाकर इनको वोट नहीं देने की अपील जनता से करेंगे। और आज हम लोग मुख्यमंत्री के घर का घेराव कर रहे हैं। आने वाले समय में दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में हम आम आदमी पार्टी के विधायक के घर का घेराव करेंगे। वहीं बस मार्शलों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की तैनाती भी देखी गई। आतिशी के घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बस मार्शलों को रोका। आइए जानते हैं दिल्ली में बस मार्शल कब नियुक्त हुए थे। दिल्ली की बसों में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए वर्ष 2017-18 में दिल्ली सरकार ने बस मार्शल तैनात किए थे। मुख्यमंत्री का कहना है कि बसों में मार्शल की नियुक्ति से महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों को जो सुरक्षा मिली उसका प्रमाण दिल्ली वालों ने देखा। मार्शल ने बस में महिलाओं के साथ होने वाली बदतमीजी को रोका है। वहीं इसको लेकर दिल्ली की सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और कहा है कि उन्होंने दिल्ली के एलजी से अनुरोध किया है कि 10,000 बस मार्शलों को पक्का करे। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी काम किए हैं।
महिलाओं के साथ बसों में अभद्र व्यवहार ना हो, इसके लिए 2015 में बसों में बस मार्शल लगाए गए, सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाए गए। लेकिन 2023 में बीजेपी ने अपने अधिकारियों के जरिए इन बस मार्शलों को हटा दिया। अगर हम बात करें बस मार्शल को हटाने की, तो उन्हें नवंबर 2023 में हटा दिया गया था। इसलिए जानते हैं अंत में कि डीटीसी बस की शुरुआत कब हुई है। यह दिल्ली और लाहौर के बीच चलने वाली ऐतिहासिक बस सेवा भी चलाती है। दिल्ली परिवहन निगम की शुरुआत मई 1948 में की गई। यह आजकल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के अंतर्गत आती है और इसे आम बोलचाल में डीटीसी भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज बस मार्शलों के साथ है कि वह बस मार्शल आखिर 4 महीने के बाद कहाँ जाएंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री आतिशी ने उन्हें कहा कि हम उन्हें दिल्ली का और दिवाली पर उन्हें सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन क्या किसी को 4 महीने के लिए नौकरी पर रखना और उसके बाद बेरोजगार कर देना, यह कहाँ का न्याय होगा। जो बस मार्शल अपनी पूरी जिंदगी यह सोच करके इसमें बहाल हुए थे कि अब उन्हें नौकरी पक्की मिली है और अब इनसे उनका जीवन पूरा पार हो जाएगा, लेकिन क्या मुख्यमंत्री आतिशी सोचना नहीं चाहिए कि आखिरकार ये बस मार्शल 4 महीने के बाद कहाँ जाएंगे, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। क्या आप लोगों की सिर्फ राजनीति ही इनका विषय रह गया है। ये सोचने वाली बात है और इस पर मुख्यमंत्री को गौर करना चाहिए और साथ ही दिल्ली में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि आखिरकार इनके साथ राजनीति क्यों। हरिकिशोर शाह के साथ हिंदी समाचार प्लस।